रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर गई और जूती खात कपार। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर गई और जूती खात कपार। और साथ ही साथ इस दोहा के साथ कबीरदास जी भी कहते हैं कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अर्थात कहने का मतलब ये है ना कि क्रोध में हम ना जाने किसी को भी क्या बक देते हैं, क्या बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। हालांकि उस बोली का बाद में पश्चाताप होता है कि अरे शायद नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे बड़े थे या जो भी है, लेकिन क्रोध में दिखता कहाँ है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि जिहवा बहुत बावरी है, कह के सरग पतार चली जाती है, कह के तुरंत भीतर चली जाती है, लेकिन उसका परिणाम इस कपार, इस सर को भोगना पड़ता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। शब्द के कोई हाथ पाँव नहीं है, इसलिए संभाल कर बोलिए, खुद से नहीं संभलेगा, इसलिए शब्द को संभाल कर बोलिए। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आपके एक शब्द, अगर किसी शब्द को बोलने से पहले सोचते नहीं हैं ना, तो आपके एक शब्द से किसी व्यक्ति को घाव कर सकते हैं। और एक शब्द अगर सोच समझ कर बोलते हैं तो हो सकता है कि उसके हुए घाव को भर सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी के जो कहते हैं मानना पड़ेगा। देखिए आजकल हमारा क्या हो रहा है, सांसारिक जो ज्ञान है, केवल दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है। आप पढ़ाई करते हैं किस लिए? मैं जानना चाहता हूँ, आप पढ़ाई करते हैं किस लिए? अच्छा सा जॉब मिल जाए, अच्छे मान प्रतिष्ठा मिले। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना, तो हमारे सांसारिक जो ज्ञान है, वास्तविक जो ज्ञान है, जो कि हमारे संस्कृत के श्लोकों से मिलता था। पहले सिलेबस में संस्कृत के जो श्लोक होते थे बहुत प्रभावित करते थे मुझे, ख़ास तौर पर मुझे। और उतना तो संस्कृत नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका जो श्लोक होता था बहुत ही मतलब हमको प्रभावित करता था। आज भी मुझे बहुत सारे श्लोक याद है, लेकिन बहुत सारे श्लोक को भूल भी गया हूँ। लेकिन हाँ, रहीम और कबीरदास की जो जीवनी है और उनके जो दोहे हैं वास्तव में बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए कभी कभी इनके दोहे को मैं पढ़ लेता हूँ और साथ ही साथ इनका अमल भी करता हूँ। देखिए हमारे सिलेबस में है क्या, तुरंत पढ़िए, खूब कंपटीशन की तैयारी करिए, अच्छा सा जॉब कर लीजिए और जॉब करने के बाद खूब पैसा कमाइए, शादी ब्याह कीजिए और जो मलकिनी आएगी राज तो चलाएगी ही। घर में जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान से ये संसार बिल्कुल दूर जा रहा है। ठीक है, व्यवहारिक जो ज्ञान होना चाहिए बहुत। देखिएगा शिक्षित घर में ही आजकल बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। शिक्षित घर में ही जो पुराने ज़माने के लोग हैं, अभी भी जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें बहुत एकता है। लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चों में इतनी नफ़रत हो गई है ना, क्यों? कारण क्या है? शिक्षा है। कोई दोषी और नहीं, शिक्षा दोषी है। तो शिक्षा का सदुपयोग बहुत कम लोग कर रहे हैं, शिक्षा का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। वास्तव में देखिएगा दोस्त, आज हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। पैसा है लेकिन व्यवहार नहीं है, पैसा है मगर संस्कार नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करिए, जो दुनिया चल रही है उसके साथ चलना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार, अपने घर का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आए दिन भविष्य में इस शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में। बस यही कहना चाहूँगा। हालांकि अपना संस्कार कभी खोना नहीं चाहिए, चाहे जैसा भी संस्कार मिले। हाँ, गलत संस्कार है, घर से मिला है तो उसे हटाइए, ज़रूर हटाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता जैसे हैं आप भी वैसे ही हों, ज़रूरी नहीं है। अगर माता पिता में आपको कमी दिख रही है तो उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे माता पिता हों, नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कोशिश करना चाहिए, समझदारी जिसको पहले आ जाए उसके अकॉर्डिंग टू हम सभी परिवार को ढलना चाहिए। ये कुछ पारिवारिक समस्या है, हर घर में है। इसलिए
और देखा जाए तो अगर सिलेबस में ना कबीरदास और रहीमदास की जो दोहाएँ हैं, उनको अगर सिलेबस में जोड़ दिया जाए ना, तो व्यवहारिक ज्ञान और जितने पढ़े लिखे लोगों के घर में झगड़े होते हैं, कभी नहीं होंगे। तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।